डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द रैट ट्रैप, जो 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का एक चैप्टर है। ये सलमा लेगरलॉफ ने लिखा है, जो एक स्वीडिश लेडी है, राइटर है। तो इस लेसन का मतलब ये है, इसमें एक मैसेज है, एक थीम है। वो ये है कि कंपैशन, जेनरोसिटी या गुड एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, यानी हमदर्दी या जेनरोसिटी, सखावत है, सखी होना, या एक अच्छा सलूक एक इंसान का कैन रिडीम, नजात दिला सकता है या आजाद कर सकता है ए पर्सन, एक इंसान को फ्रॉम इविल डूइंग्स, बुरे कामों से। यानी कंपैशन, जेनरोसिटी एंड गुड एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन कैन रिडीम ए पर्सन, इवन ए क्रिमिनल, फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज और इविल डूइंग्स। तो इस चैप्टर में एक रैट ट्रैप सेलर होता है। वो रैट ट्रैप्स यानी चूहेदान बनाता है तार से, उस तार से जो वो मुख्तलिफ स्टोर्स में से लाता है या बड़े बड़े फर्म्स में से, कारखानों में से वो लाता है। तो ये रैट ट्रैप्स जब वो बनाता है तो वो बेचता है ये मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गांवों में, मुख्तलिफ शहरों में। लेकिन इससे उसका गुजारा नहीं होता है, तो फिर ही रिजॉर्ट्स टू पेटी थीवरी, यानी इसके अलावा फिर वो छोटी मोटी चोरी भी करता है। तो लेकिन फिर भी इससे उसका गुजारा नहीं होता है, और उसकी भूख जो है वो उसके चेहरे से झलकती है। उसके गाल जो है वो डूबे हुए होते हैं, और उसके कपड़े जो होते हैं वो रैग्स होते हैं, छीतड़े होते हैं। यानी ओवरऑल जो उसकी कंडीशन होती है वो फिर भी अबतर या बदतर होती है। तो बहरहाल एक दिन वो चलता रहता है ऐसे ही रैट ट्रैप्स बेचने के लिए। तो मुख्तलिफ ख्यालात वो सोचता है। एक ऐसा ख्याल जो उसके मन में उस वक्त अचानक आता है, वो ये सोचता है कि ये सारी दुनिया जो है ये एक बिग रैट ट्रैप है, ये बड़ा एक रैट ट्रैप है। और इस रैट ट्रैप पर जो बैट यानी जो गिज़ा रखते हैं, चारा रखते हैं, बहकाने वाली कोई चीज रखते हैं, तो यहां इस दुनिया में ये जमीन है, जायदाद है, घर है, या ये लैंड है, ये सीज है, समंदर है, या सब कुछ जो यहां है, ये एक किस्म का बैट है, एक बहकाने वाली गिज़ा है। तो हर एक इसकी तरफ दौड़ता है, तो फिर बारी बारी सभी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। यही ख्यालात वो मन में सोचता है, इन्हीं ख्यालातों में वो डूबा हुआ होता है। तो एक झोंपड़ी पर वो हट पे पहुंचता है जो सड़क के एक तरफ होती है। तो वहां एक बूढ़ा किसान होता है, तो वो नॉक करता है दरवाजे को, तो वो बूढ़ा किसान बाहर निकलता है। तो वो उसको वेलकम करता है। वो खुश हो जाता है कि कम से कम रात को उससे मिलेगी कंपनी, ताकि वो उसके साथ बात करे, क्योंकि उसके बाल बच्चे यानी न बीवी न उसके बच्चे होते हैं। तो वो सोचता है कम से कम तो रात को इसके साथ बातचीत होगी। तो वो खुशी से इसको पोरिज यानी दलिया खिलाता है और टोबैको उसको देता है। तो फिर वो गेम ऑफ कार्ड्स, जिसको मजुलिस बोलते हैं, वो खेलते हैं। तो बातें बातें करते करते वो जो क्राफ्टर, जो किसान होता है, वो अपनी बात उसको कहता है कि एक वक्त वो यहाँ रामस जो आयरन वर्क्स में जमींदारी करता था, काश्तकारी करता था, और उसकी सेहत अच्छी थी, वो गुजारा करता था उससे अच्छा। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, वो काश्तकारी करने के काबिल नहीं है। अब उसके पास एक कौ है, गाय है, तो उसी की वजह से उसका अब गुजारा होता है, क्योंकि उसका वो दूध जो है वो बेच डालता है। तो पिछले ही महीने उसने 30 क्रिनोर, वहां की करेंसी जो है वो 30 क्रिनोर उसने लाए हैं, जो उसको उस दूध के बदले में मिले हैं। तो ये कहते कहते उसको शक हो जाता है, क्राफ्टर को, किसान को, कि शायद ये जो रैट ट्रैप सेलर है, इसको इस पे भरोसा नहीं आया। वो खड़ा हो जाता है, खिड़की की चौखट पे एक पाउच होता है लटका हुआ, वो लाता है, वो उसको लाता है इसके पास, और उसमें दिखाता है कि उसमें 30 क्रिनोर रिंकल्ड होते हैं, यानी जुरियों वाले वो होते हैं। तो दिखाता है कि देखो ना, ये वो 30 क्रिनोर है। फिर तो वो वापस ये पाउच वही खिड़की के साथ जो कील होता है, टंगा हुआ होता है, ये पाउच वही दोबारा इसको रखता है, लटका के रखता है। तो फिर सुबह जब होती है तो ये क्राफ्टर जो है ये सवेरे उठता है,
ताकि उसको दूध दोना है गाय से। और ये रेट ट्रैप सेलर सोचता है कि जब घर का मालिक जो है, खानादार जो है, हेड ऑफ द फैमिली जो है, जब वो सवेरे उठा है तो मैं कैसे बैठ सकता हूं यहां बिस्तरे में। वो भी उठता है तो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। जब कुछ दूरी पे ये रेट ट्रैप सेलर जाता है तो वो वापस आ जाता है, तो वो घर के अंदर नहीं जाता है बल्कि वो उस खिड़की का शीशा तोड़ता है, अपना हाथ उस पाउच तक पहुंचाता है और पाउच को उठाता है, उसमें से वो पैसे निकालता है 30 करोड़, और ये पाउच वापस वही लटका के रखता है। तो फिर निकलता है। लेकिन एक बात वो करता है, वो हाईवे अवॉइड करता है। वो हाईवे के रास्ते पे नहीं चलता है ताकि किसी को पता ना चले, बल्कि वो वुड्स जंगल की तरफ वो उसी रास्ते पे जाता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो कहां जाता है, क्योंकि उसके रास्ते जो होते हैं, जंगल के रास्ते, वो बड़े पेचीदा होते हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसी तरह से जब काफी वक्त हो जाता है, शाम होने को होता है, तो जंगल के आखिर तक, एंड तक वो नहीं पहुंचता है। तो वो बैठ जाता है, वो थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जो ही वो अपना सर नीचे जमीन पर रखने को होता है तो उतने में वो एक आवाज सुनता है। वो आवाज जो होती है ना, वो हैमर की होती है, स्ट्रोक्स ऑफ हैमर, यानी हथौड़े के जरब होते हैं, वो उनकी आवाज सुनता है। तो उसको लगता है कि ये कोई आयरन मिल है। तो वो उठता है और उसकी तरफ स्टैगरिंग करते करते, लड़खड़ाते हुए वो उस आयरन मिल की तरफ जाते हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं तो दूर से उसको नजर आती है रोशनी, क्योंकि वहां जो सोट यानी काले शीशे होते हैं उनमें से थोड़ी रोशनी भाग जाती है बाहर। तो वो अंदर चला जाता है इस कारखाने में। तो वहां वो जब दरवाजा खोलता है तो वो जो वहां ब्लैक स्मिथ लोहार होता है वो उससे परमिशन मांगता है, लेकिन वो उससे थोड़ा मगरूर अंदाज में इशारे से कहता है कि बैठ सकते हो। तो फिर ये अंदर चला जाता है और बैठ जाता है। ये भट्ठी जो वहां जिसमें आग होता है उसके नजदीक बैठ जाता है। तो उस आग की वजह से उसके कपड़े जो गीले होते हैं उससे बुखारा उठते हैं। तो अब वो सो जाता है। तो उसका मन होता है कि वो थका हुआ होता है कि वो सो जाए। तो इतने में उस फैक्ट्री का, उस आयरन मिल का मालिक जो होता है, आयरन मास्टर, वो वहां पहुंच जाता है, अपनी गाड़ी में आ जाता है। तो पहले जब वो वहां जाता है तो वो इस आदमी को देखता है तो उसको लगता है कि शायद ये उसका कॉमरेड है, ये उसका साथी है, उसके रेजिमेंट में यानी फौजी रेजिमेंट में ये काम करने वाला उसका साथी है। तो वो उससे कहता है, आपको ये क्या हुआ है, आपने क्यों इस्तीफा दिया था उस नौकरी से, रिजाइन क्यों किया होता, क्यों किया है? अगर मैं होता उस वक्त आपके साथ तो मैं आपको ये रिजाइन नहीं करने देता। तो आप उठिए, मेरे साथ आइए, मेरे घर आइए। आपको मालूम है कि मेरी बेवी जो है एलिजाबेथ, वो शी इज ऑलरेडी डेड, वो मर चुकी है, और मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड है, वो बाहर गए हैं, और मेरे घर में सिर्फ मेरी बेटी जो है उसका नाम है एडला विल्मनसन, बस वही है, और मैं हूं, लिहाजा कोई परेशानी नहीं है, आप हमारे साथ आइए। लेकिन रेट ट्रैप सेलर नहीं मानता है। वो सोचता है कि ये अपने आप को रेट ट्रैप में फंसाने के बराबर है। वो कहता है नो नो एंड नो, यानी वो नहीं मानता है। तो ये जो आयरन मिल का मालिक होता है, आयरन मास्टर, वो घर चला जाता है। तो वहां अपनी इस लड़की एडला विल्मनसन को वो भेजता है इस कारखाने में। जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है ये बंदा सोया हुआ होता है, लेकिन उसकी आदत होती है कि वो एक आंख खुली रखता है। तो वो लड़की जो है वो उसके सर से उसकी टोपी हटाती है। तो फिर उसको बोलती है कि आप मेरे घर आइए, कोई परेशानी नहीं है, मुझे बाप ने कहा है कि आप उसके साथ रेजिमेंट में काम करते थे। तो वो उस तरीके से उसके साथ बात करती है कि रेट ट्रैप सेलर जो है उसको उस पर एतमाद आता है, भरोसा आ जाता है, और वो उठता है। तो इस एडेला के साथ जो वैलेट नौकर होता है उसके बाजू पे एक फर कोट होता है, वो उसको देता है इस रेट ट्रैप सेलर को, और वो इसको पहनता है। तो एडेला के साथ वो अब उनके घर जाता है। जब वो उनके घर जाता है तो वहां इसको वो नए कपड़े देते हैं। आयरन मास्टर जो होता है
وہ اس کو اپنے کپڑے دیتا ہے, اس کا شیو کراتا ہے اس نوکر سے, یا اس کا مطلب بات کراتا ہے اس سے, تو پھر رات کو وہ سو جاتا ہے, تو صبح کرسمس ڈے ہوتا ہے, تو وہ وہاں ٹیبل سجاتی ہے ایڈلا, تو وہ خوش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آج مہمان ایک آیا ہے, تو کم سے کم کرسمس کے اس دن ہم خوشی سے وہ شیئر کریں گے یہ جو کھانا یہاں ہے. تو جب یہ ریٹ ٹریپ سیلر نئے کپڑوں میں شیو کیے ہوئے وہاں آ جاتا ہے, لیکن وہاں اب حالات کچھ اور دیگرگوں ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ براڈ ڈے لائٹ میں آتا ہے, تو یہ آئرن ماسٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں نے سمجھا تھا کہ یہ کیپٹن وان سٹالے ہے, یا اس کو پہلے اس نے بولا تھا کہ نیلس اولاف یعنی کیپٹن وان سٹیلے, یہ وہ بندہ نہیں ہے, مجھے غلط ہوا ہے. تو پھر یہ اس سے زوردار آواز میں کہتا ہے what does this mean, اس کا مطلب کیا ہے, یعنی آپ نے مجھے دھوکہ دیا. لیکن ریٹ ٹریپ سیلر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے آپ کو یہاں کوئی نقصان تو نہیں کیا ہے, زیادہ سے زیادہ میں یہ کپڑے واپس نکال سکتا ہوں اور میں جا سکتا ہوں, مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری جو دنیا ہے یہ ایک ریٹ ٹریپ کی مانند ہے, آپ بھی اپنی باری پہ اس ٹریپ میں پھنس جاؤ گے. تو یہ جو آئرن ماسٹر ہوتا ہے یہ ہنس پڑتا ہے, لیکن لڑکی اس کی جو ہوتی ہے وہ دروازہ بند رکھتی ہے اور کہتی ہے اپنے باپ سے کہ کم سے کم یہ تو ایک انسان ہے, ہم نے اس کو دعوت دی ہے اس کرسمس موقع پہ, اس خوشی کے موقع پہ, اس کو ہم کیسے جانے دیں گے, کم سے کم آج دن یہ یہاں ٹھہرے گا, کھانا کھائے گا, تو پھر یہ جائے گا. تو باپ اب کچھ نہیں کہتا ہے, تو لہذا یہ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے, کھانا کھاتا ہے. اب یہ ایک بات صرف کرتا ہے, کھانا کھاتا ہے پھر سو جاتا ہے, کھانا کھاتا ہے پھر سو جاتا ہے. تو اگلے دن اب صبح سویرے یہ آئرن ماسٹر جو ہوتا ہے اور اس کی بیٹی ایڈلا ولمنسن یہ سویرے چرچ پہ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, لیکن وہاں وہ سنتے ہیں کہ ریٹ ٹریپ سیلر کوئی ہے جس نے اس کرافٹر کسان کے گھر سے پیسے چوری کی ہے, پیسوں کی چوری کی ہے. جب یہ وہاں سنتے ہیں تو یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, یہ واپس فوراً اپنے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں جو نوکر ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ریٹ ٹریپ سیلر ابھی یہی ہے یا گیا ہے. تو وہ ویلٹ نوکر جو ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ گیا ہے, لیکن اس نے اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں دیا ہے. اس کے بدلے میں اس نے ایک لیفٹ پیکیج, اس نے ایک پیکٹ یہاں چھوڑا ہے, اور یہ پیکٹ اس ایڈلا ولمنسن یعنی بیٹی کے لیے ہے. تو وہ لڑکی جو ایڈلا ہے وہ اس پیکٹ کو کھولتی ہے, اس میں ریٹ ٹریپ ہوتا ہے اور ایک چٹھی اس میں لکھی ہوتی ہے. تو اس چٹھی پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں 30 کرنور ہے, اس پاؤچ اس لفافے میں 30 کرنور ہوتے ہیں کہ میں نے یہ اس کرافٹر کسان کے گھر سے چوری کر کے لیے تھے, میں یہ اس کو واپس کرتا, اس کو میں یہ آپ کو دیتا ہوں, اس کو یہ واپس کرنا, اور اس کے علاوہ میری طرف سے آپ کو یہ ریٹ ٹریپ ایک گفٹ ہے, کرسمس گفٹ ہے آپ کے لیے, اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے یو ہیو ریزڈ می ٹو دا لیول آف اے کیپٹن, یعنی اگر آپ نے مجھے کیپٹن جیسا میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا ہوتا جیسے کہ میں سچ مچ کوئی کیپٹن تھا, تو شاید مجھے طاقت نہیں ملتی کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا. اس سے مجھے طاقت ملی ہے, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے, اور میں آپ کے اس اچھے سلوک پہ آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے ساری جو انفارمیشن اس ریٹ ٹریپ لیسن میں ہے, اس ریٹ ٹریپ سیلر اور اس ایڈلا جو لڑکی ہے جو اس کا ایٹیٹیوڈ چینج کرتی ہے, اس ریٹ ٹریپ سیلر کا, اس کے متعلق یہ سارا لیسن ہے. تو لہذا یہ ہمیں سمجھاتا ہے سیلما لیگروف کہ ایک انسان کی جو طبیعت ہے, ایک انسان کی جو نیت ہے, ایک انسان کا جو سلوک ہے وہ بدل سکتا ہے بشرطے کہ ایک اچھا انسان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, جیسا کہ ایڈلا ولمنسن نے اس ریٹ ٹریپ سیلر کے ساتھ کیا ہے. With this, we come to the conclusion. Thanks. Have a nice day.